बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं। स्वागत है नाज़रीन आप सभी का आईआर मुशारा मीडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब सुनिए। दोस्तों, इमरान प्रताप बरी की दर्द भरी नज़म से पहले बता दूं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने की ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। अगले मिसरे में मुझे दाद चाहिए आपकी। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। वो पिछले दिनों सुनील भाई एक हादसा हुआ था, हमारे देश का एक बड़ा खूबसूरत सा चेहरा जो पड़ोसी मुल्क में चला गया, पड़ोसी मुल्क के एक व्यक्ति से उसने शादी कर ली। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सानिया मिर्जा की बात कर रहा हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, नौजवानों को हुई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि जब हम लोग हैं इस देश में तो पड़ोस में जाने की जरूरत क्या है, इतने तमाम जिंदा दिल लोग बैठे हैं। मैंने बड़े सलीके के उन्हें 4 मिसरे बतौर सुझाव बतौर सलाह दिए, जो पूरा प्रोपेगेंडा हुआ, बड़ा लंबा चौड़ा एक तरह से ताम झाम हुआ उस शादी पर। मैंने 4 मिसरे कहे, आनंद जी सुनिएगा, मैंने बड़े सलीके से सुझाव दिया। हैदराबाद में उनके माता पिता बैठे थे, तब ये सुझाव दे के आया। उन्होंने कहा काश इमरान साहब आप पहले मिले होते। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, सानिया से कह रहा हूं, एक असली आपको लगेगा कि हाँ इसमें भी राष्ट्रभक्ति की 4 पंक्तियां हैं। कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, आपके जज्बात मेरे जज्बात से टकराएं तो आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। सुनील भाई एक जगह मैंने ये शेर पढ़ा, हाँ मैं पढ़ता हूँ। एक जगह मैंने ये शेर पढ़ा तो संचालक महोदय ने कहा इमरान भाई यहाँ तो ये लाइन भी लग सकती थी, जो शादी करनी थी हमारे इमरान से करती। तो मैंने कहा बॉस मन तो मेरा भी हुआ था। मैंने अपनी अम्मी से पूछा भी कि अम्मी अगर आप कहें तो। उस समय फिर अम्मी ने जो उनका जवाब था वो 4 मिसरे बन गए। बड़े सलीके के 4 मिसरे वो पढ़ता हूं। मेरी माँ ने क्या कहा कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, माँ कह रही है अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, एक भारतीय माँ शायद यही कह सकती है, बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, बिना दुपट्टे की
मुझको बहू पसंद नहीं। ये तो फैज भाई मैं सोच रहा था कि मतलब देखूं थोड़ा बहुत जोश बचा है, कुछ इनसे निकल सकता है, दाद वाद निकल सकती है कि नहीं। आज संचालक बना के बिठा दिया आपने। पिछले दिनों फैज भाई जैसे नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, दीन की बातें किताब से ज़कात अदा करने का बयान सुनते हैं। मसला, जब माल पर पूरा साल गुजर जाए तो पूरी ज़कात अदा कर दे। नेक काम में देर लगाना अच्छा नहीं, शायद अचानक मौत आ जाए और ये मुआखजा अपनी गर्दन पर रह जाए। अगर साल गुजरने पर ज़कात अदा नहीं की, यहाँ तक कि दूसरा साल भी गुजर गया तो गुनाहगार हुआ। अब भी तौबा करके दोनों साल की ज़कात दे दे। गर्ज के उम्र भर में कभी न कभी ज़रूर दे दे, बाकी न रखे। मसला, जितना माल है उसका 40वां हिस्सा ज़कात में देना वाजिब है, यानी 100 रुपये पर 2.5 रुपये। मसला, एक ही फ़कीर को इतना माल दे देना जितने माल के होने से ज़कात वाजिब होती है मकरूह है, लेकिन अगर दे दिया तो ज़कात अदा हो गई और इससे कम देना जायज़ है, मकरूह भी नहीं। मसला, कोई कर्ज मांगने आया और ये मालूम है कि वह इतना तंग दस्त और मुफलिस है कि कभी न अदा कर सकेगा, या ऐसा नाहिंदा है कि कर्ज लेकर कभी अदा नहीं करता, उसको कर्ज के नाम से ज़कात का रुपया दे दिया और अपने दिल में सोच लिया कि मैं ज़कात देता हूँ, तो ज़कात अदा हो गई। अगरचे वह अपने दिल में यही समझे कि मुझे कर्ज देता है। मसला, किसी गरीब आदमी पर तुम्हारे 10 रुपये हैं और तुम्हारे माल की ज़कात भी 10 रुपये या उससे ज़्यादा है, उसको अपना कर्ज ज़कात की नीयत से माफ़ कर दिए तो ज़कात अदा नहीं होती, बल्कि इसकी 10 रुपये ज़कात की नीयत से दे दो तो ज़कात अदा हो गई। अब यही रुपये अपने कर्ज में उससे ले लेना दुरुस्त है। मसला, ज़कात का रुपया खुद नहीं दिया बल्कि किसी और को दे दिया कि तुम ज़कात दे देना, ये भी जायज़ है। अब वो शख्स अगर देते वक्त ज़कात की नीयत भी न करे तब भी ज़कात अदा हो जाएगी। मसला, अगर तुमने किसी से ये कह दिया कि हमारी तरफ से ज़कात दे देना, इसलिए उसने तुम्हारी तरफ से ज़कात दे दी तो ज़कात अदा हो गई और जितना उसे तुम्हारी तरफ से दिया है वो तुम ले लो। जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है उनका बयान। मसला, जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या इतनी ही कीमत का सौदागिरी का असबाब हो, उसको शरीयत में मालदार कहते हैं। ऐसे शख्सों को ज़कात का पैसा लेना और खाना भी हलाल नहीं। इसी तरह जिसके पास इतनी ही कीमत का कोई माल हो जो सौदागिरी का तो नहीं है लेकिन ज़रूरत से ज़ायद है, वो भी मालदार है। ऐसे शख्सों को भी ज़कात का पैसा लेना और खाना हलाल नहीं। मसला, और जिसके पास इतना नहीं बल्कि थोड़ा माल है या कुछ भी नहीं, यानी एक दिन के गुजारे के मुवाफिक भी नहीं, इसको गरीब कहते हैं। ऐसे लोगों को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है और उन लोगों को भी लेना भी दुरुस्त है। मसला, बड़ी बड़ी डेगें, बड़े बड़े फरोश और शामियाने जिनकी बरसों में एक आध दफ़ा कहीं शादी ब्याह में ज़रूरत पड़ती है और रोज़मर्रा उनकी ज़रूरत नहीं होती, वो ज़रूरी असबाब में दाखिल नहीं। मसला, रहने का घर और पहनने के कपड़े और काम काज के लिए नौकर चाकर और घर का सामान जो अक्सर काम में रहता है, ये सब ज़रूरी असबाब में दाखिल है। इनके होने से मालदार नहीं होगा चाहे जितनी कीमत का हो, इसलिए उसका ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। इसी तरह और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताकिब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।